अरावली हिल डेफिनेशन कंट्रोवर्सी 2025, जिसमें जुडिशरी, गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटल कंट्रोवर्सी राइज हुआ है। इसके बेसिस पे 15 मेजर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जानेंगे इसको डिटेल में। ये करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहला है द अरावली हिल्स वेयर इन न्यूज़ इन नवंबर 2025 प्राइमरली बिकॉज। ये न्यूज़ में क्यों है नवंबर 2025 से? ऑप्शन ये ए है, a new wildlife sanctuary was declared. B है, UNCCD release a desertification report. C है, the Supreme Court adopted a uniform scientific definition. D है, complete mining ban was imposed permanently. तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स, जो कि मैसिव पब्लिक डिबेट का टॉपिक बना और कैंपेन निकला लाइक #सेव अरावली। ओके, यानी कि आंसर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट 2025 फ्रेमवर्क अरावली हिल इज डिफाइंड एट। अरावली हिल्स कैसे डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट से? ऑप्शन ए है, एनी एलिवेशन अबव मीन सी लेवल्स। बी है, एनी हिल्स अबव 300 मीटर्स। सी है, एनी लैंडफॉर्म राइजिंग 100 मीटर्स या मोर अबव सराउंडिंग लोकल टेराइन। एंड डी है, एनी फॉरेस्टेड अपलैंड। तो इसमें जो है मेजर टर्म रहा सुप्रीम कोर्ट का लोकल रिलीफ, जो कि एब्सोल्यूट हाइट नहीं होता है किसी भी हिल्स या माउंटेन का, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट हाइट जो होता है एल्टीट्यूड का, वो मीन सी लेवल से देखा जाता है, ना कि लोकल रिलीफ से। ओके, पॉइंट ये है कि अ हिल मस्ट बी राइज 100 मीटर अबव सराउंडिंग लैंड, नॉट सी लेवल। ठीक है, तो यही जो है, यही डेफिनेशन जो है हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी रहा। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम में, कि लोकल रिलीफ अगर दे दिया हो या फिर मीन सी लेवल दे दिया हो अल्टीट्यूड को नापने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के लिए क्या कहा है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोटेक्शन अंडर द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन अप्लाइड्स टू। ऑप्शन ए है, ओनली हिल टॉप्स। बी है, ओनली पीक्स अबव 500 मीटर्स। सी है, इंटायर हिल सिस्टम इंक्लूडिंग स्लोप्स। डी है, ओनली नोटिफाइड फॉरेस्ट एरियाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इंटायर हिल सिस्टम इंक्लूडिंग स्लोप विल बी प्रोटेक्टेड, यानी कि आंसर सी जो है इसका करेक्ट है। और दिस वाज डन टू प्रिवेंट पीसमिल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिल साइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर द 2025 फ्रेमवर्क एंड अरावली रेंज इज रेफर टू। अरावली रेंज को रेफर करते हैं। ऑप्शन ए है, हिल अलाइन नॉर्थ टू साउथ। बी है, हिल अबव 1000 मीटर। सी है, 2 और मोर हिल विद इन 500 मीटर ऑफ ईच अदर इंक्लूडिंग इंटरवीनिंग एरियाज। डी है, एनी हिल चेन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि अरावली एज अ कनेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम, हेंस इसका मतलब क्या है कि इवन इंटरवीनिंग लो लाइंग एरियाज आर इंक्लूडेड, यानी कि आंसर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनिंग इज कंप्लीटली बैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? 1 है प्रोटेक्टेड एरिया, 2 है इको सेंसिटिव जोन, 3 है वेटलैंड, 4 है इंटायर अरावली रेंज। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 ओनली। बी है 1 and 4 ओनली। सी है 2 and 3 ओनली। डी है ऑल 4। तो सुप्रीम कोर्ट इंपोज किया है टोटल माइनिंग एरिया बैन ओनली इन कोर या इन वॉलेटेड एरियाज। देयर इज नो ब्लैंकेट बैन, मतलब पूरा इंटायर अरावली रेंज को बैन नहीं किया गया है वहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3 जो है करेक्ट होगा, इंटायर अरावली रेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवन इन कोर एरिया माइनिंग में बी परमिटेड फॉर। कोर एरिया में भी माइनिंग परमिटेड हो सकता है। ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बी है माइनर मिनरल्स। सी है एटॉमिक क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। डी है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए अलाउ किया गया है सम लिमिटेड एक्सेप्शंस। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है कि जो एक्सेप्शन वाले बात होते हैं या कंट्रोवर्सी वाली बात होती है वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इसका आंसर सी जो है करेक्ट है। एटॉमिक और क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए ये परमिटेड हो सकता है कोर एरिया में, इसमें कोर एरिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इशुएंस ऑफ न्यू माइनिंग लीज इन अरावली रेंज इज।
ऑप्शन ए है परमानेंटली बैंड, बी है अलाउड विथ स्टेट अप्रूवल, सी है टेम्पररी बैन टिल MPSM इज प्रिपेयर्ड, डी है अलाउड ओनली इन राजस्थान। MPSM ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सी वैसे आंसर करेक्ट है। न्यू लीजेज आर पॉज्ड, नए लीजेज जो है पॉज्ड हैं, बट नॉट बैंड परमानेंटली, परमानेंटली बैन नहीं है। और जो पॉज लगा है, रुकाव लगा है, कंटिन्यू रहेगा अनटिल मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी कि MPSM जब तक रेडी ना हो। ओके, तो MPSM प्रिपेयर्ड कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछ रहा है कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग विल बी प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, बी है स्टेट गवर्नमेंट, सी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, डी है नीति आयोग। तो एग्जाम का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर वैसे सी जो है करेक्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि साइंटिफिक और इकोलॉजिकल एक्सपर्टाइज लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ MPSM? ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नो माइनिंग जोन, बी है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मैपिंग, सी है क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, डी है ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ माइनिंग लीज। तो MPSM फोकस करता है रेगुलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, उसमें अप्रूवल की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आंसर जो है डी करेक्ट है कि इसमें ये ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द गवर्नमेंट क्लेम न्यू फ्रेमवर्क मेनली एम टू कर्व, क्या कर्व करता है? ऑप्शन ए है क्लाइमेट चेंज, बी है अर्बन फ्लडिंग, सी है इलीगल माइनिंग, डी है फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि इलीगल माइनिंग जो है बिगेस्ट थ्रेट है, और इसके लिए हम ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी और सर्विलेंस को यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिटिक्स आर्ग्यू द 100 मीटर डेफिनेशन इग्नोर्स, तो क्या आर्ग्यू किए हैं क्रिटिक्स? ऑप्शन ए है हाई पिक, बी है वैली, फुट हिल्स एंड कनेक्टिंग रिजेस, एंड सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी है टाइगर रिजर्व। अरावली जो है फंक्शन एज अ कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि अगर आप लोअर हिल्स को एक्सक्लूड कर देते हो, हटा देते हो, तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आंसर बी जो है इसका करेक्ट है क्रिटिक्स आर्ग्यू के अकॉर्डिंग, वैली, फुट हिल्स एंड कनेक्टिंग रिजेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द 100 मीटर थ्रेशोल्ड में एक्सक्लूड, अगर 100 मीटर थ्रेशोल्ड जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये एक्सक्लूड किया जाए तो कितना परसेंट होगा अरावली का? ये ऑप्शन ए है अबाउट 30% ऑफ अरावली, बी है अबाउट 50% ऑफ अरावली, सी है अबाउट 70% ऑफ अरावली सिस्टम, एंड डी है ओवर 90% ऑफ अरावली सिस्टम। ये जो है मोस्ट अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है क्रिटिक्स का, क्योंकि ये ओवरऑल 90% ऑफ अरावली सिस्टम का होगा। ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ये फैक्ट याद रखना कि ओवर 90% ऑफ अरावली सिस्टम एक्सक्लूड हो जाएगा अगर 100 मीटर थ्रेशोल्ड देखें तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोअर हिल्स एंड स्लोप्स ऑफ अरावली आर क्रिटिकल बिकॉज दे, ऑप्शन ए है स्टोर ग्लेशियर, बी है इनेबल रेन वाटर पर्कोलेशन एंड एक्वाफायर रिचार्ज, सी है कंट्रोल साइक्लोन, डी है प्रिवेंट रिवर फ्लडिंग। ओके, तो अरावली जो है मेजर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है, देयर डिग्रेडेशन डायरेक्टली अफेक्ट राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR, यानी कि आंसर बी जो है इसका करेक्ट है, इनेबल रेन वाटर पर्कोलेशन एंड एक्वाफायर रिचार्ज। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेजर्टिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन, वीकनिंग ऑफ द अरावली रेंज में लीड टू, ऑप्शन ए है एक्सपेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बी है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, सी है इंक्रीज रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया, डी है ग्लेशियल रिट्रीट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, अरावली एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो ये भी ध्यान रखना है, दियर डिग्रेडेशन थ्रेटन इंडियाज UNCCD कमिटमेंट। तो UNCCD भी आप याद रखना, इसके कमिटमेंट को ये थ्रेड करेगा अगर अरावली रेंज को काट दिया गया तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली रेंज इज, ऑप्शन ए है यंग फोल्ड माउंटेन, बी है वॉल्केनिक प्लेट्यू, सी है ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड डी है रिफ्ट वैली। अरावली रेंज जो है नियरली 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, प्री कैम्ब्रियम इरा से, हाईली इरोडेड रेमेनेंट ऑफ एंशियंट
ओरोजेनिक बेल्ट है ये। आंसर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन एक और है आपके लिए, आप कमेंट करके आंसर जरूर देना कि अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, कौन है और कितना हाइट है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।